सोचिए दोस्तों, इजराइल की जमीन पर एक ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है जो पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा। एक ऐसा देश जो अपनी हर चीज को बड़ी बारीकी से प्लान करता है। वहां आज भारतीय मजदूरों का बोलबाला हो चुका है। आपको याद होगा, कुछ समय पहले खबरें आई थी कि इजराइल को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर को खड़ा करने के लिए भारतीय वर्कर्स की जरूरत है। और आज की सच्चाई यह है कि भारतीय मजदूरों ने फिलिस्तीनी मजदूर को लगभग पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। अब जरा कल्पना कीजिए, करीब 16,000 भारतीय मजदूर इजराइल में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम कर रहे हैं। यह वही मजदूर हैं जिन्होंने युद्ध से जूझ रहे इस देश में अपने मेहनत के दम पर एक नई उम्मीद जगाई है। 7 अक्टूबर 2023 का वह दिन याद होगा जब हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था। ना जाने कितने मासूम नागरिक मारे गए, और इस हमले के बाद इजराइल ने सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम उठाते हुए फिलिस्तीनी मजदूरों को बैन कर दिया। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी से आने वाले यह मजदूर लंबे समय से इजराइल में काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि उनकी जगह भारतीय मजदूर ले रहे हैं। यह बदलाव केवल शुरुआत है। इजराइल के बड़े बड़े रियल एस्टेट टाइकून और निवेशक तो खुलेआम कह चुके हैं कि उनका लंबा प्लान यही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का हर कोना भारतीय हाथों की मेहनत से खड़ा हो। अब सोचने वाली बात है, कैसे एक ऐसा देश जो हर कदम सोच समझकर उठाता है, भारतीयों पर इतना भरोसा जता रहा है। यह हमारे देश के मजदूरों की मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि आज वे सिर्फ इजराइल की सड़कों पर नहीं बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था में भी अपनी जगह बना रहे हैं। और यकीन मानिए, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा सोचिए, इजराइल में आने वाले दिनों में 50,000 से 1 लाख भारतीय मजदूर काम करते नजर आएंगे। ऐसा लगता है मानो इजराइल की पूरी वर्कफोर्स भारतीय हाथों से ही बनेगी। और क्यों ना हो, इजराइल ने एक बड़ी सीख ली है। अगर संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देशों में ज्यादातर काम भारतीय मजदूर कर सकते हैं, तो वही चीज इजराइल में क्यों नहीं हो सकती। इजराइल का यह फैसला दर्शाता है कि वह भारतीय मजदूरों की मेहनत और काबिलियत को कितना महत्व देता है। आने वाले समय में इजराइल का ग्रैंड प्लान सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक सीमित नहीं रहेगा। फिलहाल तो भारतीय मजदूर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अपनी जगह बना रहे हैं, मगर भविष्य में इजराइल का सपना यह है कि हेल्थ केयर हो, टेक्नोलॉजी हो या कोई और सेक्टर जहां कुशल हाथों की जरूरत हो, हर जगह भारतीय नजर आएंगे। अब सवाल उठता है, क्या यह बदलाव भारतीय मजदूरों के लिए सुरक्षित है? कुछ भारतीय नेताओं ने यह चिंता जताई है कि मौजूदा हालात में जब ईरान मिसाइल हमले कर रहा है, भारतीय मजदूरों को इजराइल से वापस बुला लेना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय मजदूर आज केवल काम नहीं कर रहे, वे इजराइल के विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। उनकी मेहनत और जज्बा इस बात का गवाह है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, भारतीय जहां जाते हैं अपने काम से नई मिसाल कायम करते हैं। अब सोचिए, इजराइल जैसे देश पर आज भी ऐसा माहौल है कि कभी भी ईरान की तरफ से एक और बड़ा हमला हो सकता है। लेकिन यहाँ मजेदार बात यह है कि हजारों भारतीय मजदूर जो महीनों से इजराइल में काम कर रहे हैं, उन्होंने खुद बताया है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम कितना जबरदस्त और व्यवस्थित है। जैसे ही कोई खतरा महसूस होता है या हमला शुरू होता है, पूरे देश में सायरन बजने लगते हैं। सायरन का मतलब साफ है, जल्दी से नजदीकी शेल्टर में चले जाइए। और खास बात यह है कि जहां यह मजदूर काम करते हैं, वहां हर जगह बम शेल्टर बनाए गए हैं। सायरन बंद होते ही मजदूर बाहर आते हैं और बिना डर के अपना काम फिर से शुरू कर देते हैं। भारतीय मजदूरों का कहना है कि डरने की कोई बात नहीं है। और सोचने वाली बात यह है कि अब तक इजराइल में एक भी भारतीय मजदूर की ना तो मौत हुई है और ना ही किसी को चोट लगी है। यह इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था और भारतीय मजदूरों की हिम्मत को बखूबी दर्शाता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इजराइल को भारत से इतने सारे
कंस्ट्रक्शन मजदूरों की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब बड़ा आसान है। इजराइल में उनके मुख्य क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम जोरों पर है। अब जरा सोचिए, इजराइल का गोलन हाइट्स का इलाका जो हाल ही में सीरिया से छीनकर अपने कब्जे में लिया गया है, यहाँ बड़ा दिलचस्प प्लान चल रहा है। इजराइल का इरादा है कि आने वाले कुछ सालों में इस इलाके की आबादी को दोगुना कर दिया जाए, लेकिन आबादी बढ़ेगी तो घर चाहिए, और घर बनाने के लिए चाहिए मजदूर। अब आप कह सकते हैं कि इजराइल अपने स्थानीय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सच यह है कि उनकी संख्या इतनी नहीं है कि इस बड़े काम को संभाल सके। यही वजह है कि भारतीय मजदूर इस ग्रैंड प्लान में इजराइल का साथ दे रहे हैं, भले ही यह सीधे तौर पर ना दिखे। गोलन हाइट्स में आबाद बढ़ाने से इजराइल को कई नई आर्थिक संभावनाएं मिलेंगी। यह सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक सीमित नहीं रहेगा। इस इलाके में आने वाले समय में इजराइल की पूरी अर्थव्यवस्था एक नई दिशा में बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात, जियोपॉलिटिक्स का नक्शा भी बदलने वाला है। इजराइल अब धीरे धीरे अपने दायरे को और भी बड़ा करने की ओर कदम बढ़ा रहा है। अगर हम इसे भारतीय नजरिए से देखें तो कहानी और दिलचस्प हो जाती है। भारतीय मजदूरों की वजह से जो रेमिटेंसेस विदेश से भेजा गया धन भारत में आ रहा है, वह पहले ही 130 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। इजराइल में बड़े पैमाने पर भारतीय मजदूरों के काम करने से यह रकम और भी बढ़ेगी। अभी तो यह केवल शुरुआत है, लेकिन आने वाले समय में यह रिश्ता और मजबूत होगा। भारतीय हाथों की मेहनत इजराइल के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी, और इसी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था भी नई मजबूती पाएगी। सोचिए दोस्तों, आने वाले कुछ सालों में शायद 1 लाख से भी ज्यादा भारतीय मजदूर इजराइल में काम कर रहे होंगे। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, इससे भारत को क्या फायदा होगा? इजराइल ने हाल ही में एक अहम बयान दिया है। इजराइल के भारत में जो नवाए हैं, उन्होंने साफ कहा है कि इजरायली कंपनियां बहुत जल्द भारत में बड़े निवेश करने जा रही हैं, खासकर सेमीकंडक्टर की फील्ड में। इजराइल मानता है कि अगर भारत को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में वाकई एक दिग्गज बनना है, तो इजराइल के साथ पार्टनरशिप बेहद जरूरी है। यहाँ तक कि इजराइल की एक बड़ी कंपनी टावर सेमीकंडक्टर, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाने में महारत रखती है, भारत में अरबों डॉलर का निवेश करने की तैयारी में है। तो आप देख सकते हैं, भारतीय मजदूर न केवल इजराइल की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं, बल्कि उनकी मेहनत का असर भारत पर भी हो रहा है। एक तरफ रोजगार और रेमिट से भारत को आर्थिक फायदा मिल रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल की यह पार्टनरशिप भारत को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के नए आयाम देगी। यह सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत और इजराइल के बीच दोस्ती और गहरी हो जाएगी। तो दोस्तों, इजराइल ने जो विजन देखा था वह आज हकीकत बन रहा है। उनकी योजनाएं जमीन पर उतर चुकी हैं और प्रगति साफ दिखाई दे रही है। आगे भी इस टॉपिक पर जो नई खबरें आएंगी, मैं आपके लिए अपडेट्स जरूर लाऊंगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय महाकाल।